मूवी की शुरुआत होती है एक ब्रोकर से जो अलग अलग घरों में लड़के लड़कियों की फोटो लेकर रिश्तों के लिए जाता है। आज वो एक नए लड़के के घर पहुंचता है और उन्हें कुछ लड़कियों की तस्वीरें दिखाता है। परिवार को अर्चना नाम की एक लड़की पसंद आ जाती है। ब्रोकर बताता है कि अर्चना 28 साल की है और एक स्कूल में टीचर है। अर्चना को देखने का प्लान बनता है, लेकिन उसे अब इन सब बातों की आदत पड़ चुकी है, क्योंकि इससे पहले भी 30 बार लड़के वाले मिलने का वादा करके नहीं आए। वो हर बार इन नाकाम रिश्तों की तारीखें अपने कैलेंडर के पीछे नोट करती रहती है। उसकी माँ समाज के डर से हर किसी से यही कहती है कि अर्चना ने ही लड़के वालों को मना कर दिया। इस बार भी अर्चना को यकीन है कि कोई नहीं आएगा, इसलिए वो तैयार भी नहीं होती। लेकिन जब उसकी बस छूट जाती है तो वो मेन बस स्टैंड तक पैदल ही निकल जाती है और बस पकड़कर सीधे स्कूल चली जाती है। स्कूल में हम देखते हैं कि एक छोटी लड़की अनु अपने मामा विनू के साथ आती है। विनू गुस्से में टीचर से कहता है कि अनु ने बताया कि एक लड़का रोज उसे स्कूल में मारता है। विनू क्लासरूम में जाकर बच्चों को डांटने लगता है। तभी अर्चना टीचर को दिखता है तो वह भाग जाता है। यहीं से कहानी एक गंभीर मोड़ लेती है, जहाँ अर्चना और अनु की जिंदगियां धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ने लगती हैं। अर्चना क्लास खत्म करके स्कूल के ऑफिस पहुंचती है। वहां उसे पता चलता है कि एक टीचर को निकाल दिया गया है और बहुत सारे टेम्पररी टीचर्स की जॉब खतरे में है। हालांकि अर्चना ज्यादा नहीं सोचती और सीधे घर के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में एक आंटी मिलती है जो वही पुराना सवाल दाग देती है, रिश्ता तय हुआ या नहीं। अर्चना भी मुस्कुरा के कहती है, बस रिश्ता चल ही रहा है। जैसे ही वो बस से उतरती है, ब्रोकर उसे खबर देता है कि लड़के वाले अब नहीं आने वाले। उनका कहना है उन्हें काम करने वाली लड़की नहीं चाहिए। अर्चना को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पहले से अंदाजा था कि यही होने वाला है। अगले दिन फिर ब्रोकर अर्चना के पापा को कॉल करता है और कहता है कि लड़के वाले आ रहे हैं, तैयार रहो। घर में खाना पीना बनना शुरू हो जाता है, लेकिन अर्चना को फिर भी भरोसा नहीं होता और वही होता है। ब्रोकर फोन करके कहता है लड़के वाले नहीं आएंगे, कोई काम आ पड़ा है। अर्चना फिर बिना देर किए बस स्टैंड की तरफ निकल पड़ती है और सीधा स्कूल पहुंच जाती है। जैसे तैसे दिन गुजर रहे होते हैं कि एक दिन क्लास लेते हुए उसे पता चलता है कि स्कूल से टीचर को निकाले जाने वाली लिस्ट में उसका नाम भी है। अब अर्चना घबरा जाती है, क्योंकि घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी उसी की थी। जॉब गई तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा। अब अर्चना को बहुत टेंशन है, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसकी भी नौकरी जाने वाली है। वो सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचती है और जैसा अर्चना को डर था वही होता है। ज्यादा कुछ सोचे बिना वो घर के लिए निकल पड़ती है। घर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि लड़के वाले उसे देखने आए हैं। बातचीत के दौरान लड़का यानी प्रसाद अर्चना से कहता है कि बाहर जाना या इंडिया में रहकर कुछ करना सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ये सुनकर अर्चना काफी खुश हो जाती है, क्योंकि प्रसाद की सोच उससे काफी मिलती जुलती है। फिर हमें उसके पिछले 30 रिश्तों की झलक दिखाई जाती है, जिनमें से किसी को भी अर्चना ने मना नहीं किया था, बल्कि हर बार लड़के वालों ने कोई कोई बहाना बनाकर मना कर दिया था। अगले दिन अर्चना के पापा ब्रोकर को फोन करके कहते हैं कि अब कोई रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर ब्रोकर भी हैरान रह जाता है और अर्चना की फोटो अपने फोन से डिलीट कर देता है। अब अर्चना धीरे धीरे खुश रहने लगती है और उसकी सगाई भी हो जाती है। प्रसाद उसे एक फोन गिफ्ट करता है ताकि वीडियो कॉल पर दोनों बात कर सकें। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अर्चना के पापा और मम्मी रिश्तेदारों को कार्ड देने निकलते हैं। घर की सफाई होती है, नया सामान खरीदा जाता है। उधर रोज प्रसाद का फोन आता है। अब आगे क्या होगा देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।